Hello students, how are you? Are you happy? So today I teach you multiply. What is? Okay, so are you ready? Let's start multiply. So do you know the multiply? Do you know? No? Do you know the multiply? No? You know only addition and subtraction. Okay, so today I am teaching you multiply. Okay, so you know the table 2 to 10, 2 से 10 तक table याद है आपको? Have you learned table? Learn? All are students? Okay. Okay, so today I am teaching you multiply, about the multiply. Okay, one digit, from one digit, two digit and three digit. Are you ready? Yes, ma'am. So let's start. कुछ बच्चे जो छोटी क्लासेस में होते हैं, लाइक केजी में होते हैं, फर्स्ट में होते हैं, तो उनके जो सिलेबस में मल्टीप्लाई होते हैं वो मोस्टली वन डिजिट वाले होते हैं. जैसे ही क्लासेस बढ़ती जाती हैं, मल्टीप्लाई 1 से 2 डिजिट वाले उनकी बुक्स के सिलेबस में आ जाते हैं. तो आज हम इस वीडियो में वही सीखने वाले हैं. मेरे पास भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो केजी क्लास में हैं और फर्स्ट क्लास में हैं, और वो थोड़ा मल्टीप्लाई में कंफ्यूज हैं. तो उन्हीं की कन्फ्यूज़न को और आपकी कन्फ्यूज़न को मैं इस वीडियो में दूर करने वाली हूँ, और ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है. तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो सबसे पहले हम सीखेंगे वन डिजिट मल्टीप्लाई, जो सबसे इजी मल्टीप्लाई होता है. फॉर एग्जांपल हम एक डिजिट ले लेते हैं. हमें मल्टीप्लाई करना है 3 को 4 में. तो हमें सिंपली क्या करना है, हमें टेबल पढ़ना है. टेबल हम पढ़ेंगे 3 का 4 टाइम. 3 4 जा 12. तो ये तो इजी है. ये तो इजी है आर्यन. ये तो आता है आपको. लुक एट हिज फेस, ही स्माइलिंग. मैम ने कुछ कितना इजी बता दिया. ओके, तो नेक्स्ट है, अब हम करेंगे 2 डिजिट में मल्टीप्लाई. फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 8 है, और यहाँ पर फिर हम ले लेते हैं 4 का टेबल. अब हमें मल्टीप्लाई करना है 4 को 8 में, उसके बाद 4 को 3 में. तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 को 8 में. तो 4 8 जा 32. तो 32 के लिए हम क्या करेंगे, 32 के लिए हम 2 को यहाँ पर लिखेंगे और 3 को हम कैरी करेंगे. ओके, क्लियर. ओके, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर हम फिर से टेबल पढ़ेंगे 4 को 3 में. 4 3 जा 12. 4 3 जा 12, और 12 को हम 12 में हम प्लस करेंगे 3 जो हमने कैरी लगाया हुआ था. तो 12 और 3 हमारे कितने हो गए, प्लस करेंगे तो 15. वेरी गुड. तो ये इजी है आर्यन. इज इट इजी? नो, दिस इज इजी. इजी है ये भी तो मल्टीप्लाई करना है, कैरी करनी आपको आती ही है. सब्ट्रैक्शन में कराई है, एडिशन में आपको कैरी वाले सवाल सिखाए हैं, तो ये भी कैरी वाले हैं. ठीक है. तो अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारा, जैसे यही वाला सवाल ले लेते हैं, 3 है, 2 है, 4 है. अच्छा, तो अभी हम इस पे ये ध्यान देंगे, जब हम टेबल पढ़ेंगे 4 2 जा 8, तो सिंपली 8 आ जाएगा, क्योंकि हमारी 8 1 डिजिट है, एक ही नंबर है. जब 2 नंबर होते हैं तब कैरी लगती है. ठीक है, एक नीचे लिखते हैं पीछे वाला नंबर, और आगे वाला जो शुरू वाला नंबर होता है उसको कैरी कर देते हैं. तो 4 2 जा 8 हमारा एक ही नंबर है, तो यहाँ पर सिंपली 8 आ जाएगा. 4 3 जा 12. आई गल समझ, आ गई बात समझ. चलो, ये क्लियर है? पक्का? ओके, तो अब हम सीखेंगे नेक्स्ट में हम देखेंगे 3 डिजिट. यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 का. आर्यन, प्रियांक, इजी है? नो, आर यू स्कैर्ड? डर गए आप? बहुत जल्दी डर जाते हैं. छोटी क्लास में है, केजी क्लास में है, पर बहुत जल्दी डर जाते हैं. सवाल को देख के डर जाते हैं. मेथड आता है पर डर जाते हैं कि मैम ये तो आपने कराया ही नहीं है.
यही कहते हो आप? मैम ये तो कराया ही नहीं आपने, मैम पे सवाल खड़े करने लग जाते हैं। मैम ये तो आपने कराया ही नहीं, आपने कैसे दे दिया पेपर में, ऐसे करने वाले हो आप? तो अभी ध्यान से समझेंगे, ओके? अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर से पूछेंगे, ठीक है? चलो, तो अभी हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 5 का 6 में। 5 6 जा 30। तो 30 के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 0 लिखेंगे और 3 को प्रियांक क्या करेंगे, कैरी करेंगे, ठीक है? 3 को हमने कैरी कर दिया। अब हम क्या करेंगे, 5 8 जा 40 में 3 प्लस करेंगे तो 43। तो यहाँ पर आएगा 3 और यहाँ पर कैरी 4। अब हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 5 की 3 में। 5 3 जा 15। 15 में 4 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 19। तो इज इट राइट? यस। तो इजी है, अब तो इजी हो गया, बट याद रखना है, ठीक है? तो ये तो हो गए हमारे जो मोस्टली केजी में आते हैं और फर्स्ट के सिलेबस में भी हैं, बट फर्स्ट के सिलेबस में 2 डिजिट वाले भी हैं जो 2 डिजिट मल्टीप्लाई होती है। तो अब हम वो सीखेंगे। तो आगे हम देखेंगे, एक बार और रिपीट कर लेते हैं क्योंकि कुछ बच्चों को कुछ कन्फ्यूज़न है, वो भी मैं अभी इस वीडियो में दूर करूंगी। और आई होप कि जो छोटे बच्चे वीडियो देख रहे होंगे उनको भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा कैरी को लेकर। तो एक सवाल और देख लेते हैं। 3 6 4 प्रियांक, आर्यन, दिस इज फॉर यू अगेन, वॉच केयरफुली, ओके? ओके, तो फिर से टेबल पढ़ेंगे। क्या करना है प्रियांक, टेबल पढ़ना है। 3 4 जा 12। अच्छा, एक चीज़ और, जब आप देखोगे यहाँ पे 12 ऐसे ही लिखते हैं, तो ये कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है, 2 डिजिट है, 2 डिजिट है, 1 2, एक नंबर और दूसरा नंबर, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, हम कैरी कौन सा नंबर लेते हैं, हम कैरी लेते हैं जो इधर वाला नंबर होता है वो लिखा जाता है यहाँ पर, और जो इधर वाला नंबर होता है वो ये जो नंबर है ये लिखेंगे यहाँ पर, और ये वाला जो नंबर है 1 इसको करेंगे जो कैरी। क्लियर? आई समझ में आ गया? पक्का? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर से हम टेबल पढ़ेंगे। 3 6 जा 18। 3 6 जा 18। अब 18 जो हमारा आया है 3 6 जा 18। 18 में हमको कैरी प्लस करना है, ठीक है? 18 में 1 प्लस किया तो 19। अब 19 कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं। तो इस वाले 9 को, जो 1 वाला, जो इधर से 1s वाला जो नंबर है वो लिखेंगे यहाँ पर, और जो ये वाला नंबर है उसकी करेंगे हम कैरी। अब आया समझ? ठीक है, उसके बाद फिर से टेबल पढ़ेंगे। 3 3 जा 9 और 9 में 1 प्लस करेंगे तो 10। इस बार हम इसको कंप्लीट डिजिट लिख देंगे क्योंकि आगे तो कोई नंबर नहीं है ना? अगर आगे कोई नंबर होता तो सवाल बढ़ जाता और आगे कैरी लग जाती, ठीक है? बट आगे कोई नंबर नहीं है तो लास्ट वाला हमको क्या करना है, हमें पूरी डिजिट लिख देनी है। तो इज इट क्लियर? कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है? एनी डाउट? एनीवन डाउट? तो ये तो हो गए हमारे 1 डिजिट से मल्टीप्लाई। अब हम सीखेंगे 2 डिजिट से मल्टीप्लाई कैसे करें। यहाँ पर अब हम सीखेंगे 2 डिजिट से मल्टीप्लाई। आप देख रहे हैं कि ऊपर भी 2 डिजिट लिखी हुई है और नीचे भी 2 डिजिट लिखी हुई है। तो अब इस सवाल को हम कैसे करेंगे, ये सिलेबस फर्स्ट क्लास की बुक में है, तो आप ध्यान से देखना और कुछ डाउट हो तो फिर से पूछना, ठीक है? समझ में ना आए तो आप फिर से पूछ लेना। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे, किसका मल्टीप्लाई हम पहले करेंगे? बढ़ते हैं, तो अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे। 4 5 जा 4 की मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले में, 4 5 जा 20। तो यहाँ पर क्या लिखना है, हमें 0 लिखना है और कैरी कितने की करनी है, 2 की कैरी करेंगे। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करेंगे। 4 6 जा, या 4 की मल्टीप्लाई इसमें कर ली हमने, अब फिर से हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 की 6 में। 4 6 जा 24। 24 में 2 प्लस करेंगे तो
26। तो यहाँ पर क्या आएगा, बोलो 26। वेरी गुड। अब उसके बाद देखो ध्यान से, अब क्या करना है हमें आगे, क्योंकि आपने जो भी क्लास टेस्ट हुआ था उसमें थोड़ी सी मिस्टेक की थी, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। जब हम 4 की मल्टीप्लाई 5 में कर देंगे और 4 की मल्टीप्लाई 6 में कर देंगे तो फिर ये वाली लाइन ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमें मल्टीप्लाई का साइन इस वाली नंबर के नीचे लगाना है और फिर से हमें टेबल पढ़ने हैं। इस बार हम टेबल पढ़ेंगे 3 की 5 में और 3 की 6 में, ठीक है। ठीक है, कोई डाउट है? नो ना, पक्का? चलो, तो अब हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने अभी इस वाली लाइन में 4 की मल्टीप्लाई की थी यहाँ से यहाँ पर, बट इस बार हमारा जो नंबर है वो हमें 3 की मल्टीप्लाई करनी है। 3 5 जा और 3 6 जा, तो 3 5 जा कितने होते हैं? 3 5 जा 15। 5 लिखेंगे और 1 कैरी करेंगे, 15 ऐसे ही लिखा जाता है। तो ये वाला नंबर हमने यहाँ लिख लिया और ये वाला नंबर हमने कैरी कर लिया। आप चाहो तो कैरी यहाँ पर भी कर सकते हो, बट मैं अलग यहाँ पर दिखा रही हूँ आपको, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। तो ये वाली कैरी है 3 5 जा 15। 15 में 5 मैंने यहाँ पर लिख दिया है और 1 यहाँ पर मैंने अलग कैरी कर दिया है, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 का टेबल कितने में पढ़ेंगे? 6 में, क्योंकि 5 का तो कर लिया, अब 6 में पढ़ेंगे। 3 6 जा 18 और 18 में हम पहले वाली कैरी ये वाली प्लस करेंगे। ये वाली प्लस नहीं करनी, ये तो पहले वाली है, ये तो ये वाली है, ये वाली करनी है, ठीक है। इसको हम हटा ही देते हैं, ठीक है, इसको हम रेज कर देते हैं, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। एक बार और समझेंगे। 3 5 जा 15। 15 का 5 मैंने यहाँ लिख दिया और 1 यहाँ पर कैरी कर दिया। अब 3 6 जा 18। 18 में हमें कितना प्लस करना है? 1 प्लस करना है, तो 19 कितना हो गया? 19। आपने क्या किया था? आपने प्लस किया हुआ था सारा, दिस इज योर मिस्टेक। बट हमें मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई का सवाल है भाई, मल्टीप्लाई करना है हमें, ठीक है। तो हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। 3 6 जा 18 और 18 में कैरी प्लस करनी है, तो क्या आ गया हमारा? 19। अब हम लास्ट में क्या करेंगे? लास्ट में हम करेंगे प्लस, ठीक है। 0 के नीचे मल्टीप्लाई है, कोई नंबर नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर? 0। 6 और 5 हमारे कितने होते हैं? 11। 11 का 1 लिखेंगे और 1 यहाँ पर कैरी कर देंगे। ये जब दोनों नंबर जोड़ेंगे तो इनमें ही हमें ये कैरी जोड़ना है 1। एक बार और समझते हैं। 6 और 5 11। 11 का 1 यहाँ लिख दिया और 1 मैंने अलग लिख दिया। 9 और 2 11 और 11 में क्या प्लस करना है? 1, तो क्या हो गया? 12 और 1 कैरी यहाँ पर और 1 और 1 2। इज इट क्लियर? एनी डाउट? सौम्या, राज, ऐसे ही किया था मल्टीप्लाई आपने? ऐसे किया था? ऐसे तो नहीं किया था। क्या गलती की थी पता है? ओके, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। ओके, आपको सीखना है अपनी गलतियों से, ठीक है। कोई बात नहीं, गलती हो गई तो कोई बात नहीं, बट अभी आप फिर से सीखोगे। बट आप नेक्स्ट टाइम आप फिर गलती नहीं करना, क्योंकि अगर आपको समझ में आ गया है तो फिर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। एडिशन में आपको प्लस करना है, सब्ट्रैक्शन में माइनस करना है और मल्टीप्लाई के साइन पे आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। समझ में आ गया? ओके। अब एक बार एक सवाल और देखेंगे, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। 2 डिजिट वाला ही 3 नंबर में, अभी 2 डिजिट वाला 2 नंबर में मल्टीप्लाई था, बट इस बार 3 डिजिट वाला मल्टीप्लाई होगा 2 नंबर में, ठीक है। और यहाँ पर हमारा है 4 5। सौम्या, इजी है? सौम्या इजी है? राज इजी है? थोड़ा सा इजी है, थोड़ा समझ में आया होगा तो इजी लग रहा होगा, है? हाँ, चलो ट्राई करते हैं। अभी आप करोगे तो इजी हो जाएगा, ठीक है। देखो समझ में आ जाती हैं चीज़ें तो फिर इजी हो जाती हैं, जब नहीं समझ में आती तो फिर डिफ़िकल्ट लगती है, थोड़ा बहुत ज़्यादा हार्ड लगती हैं। क्या दे दिया मैम ने?
क्या दे दिया पता नहीं आज, है ना। मैम तो हमें जो है कम नंबर के देने के चक्कर में ही लगी रहती हैं, ऐसा है नहीं। चलो ठीक है, एक बार और इसको भी समझ लेते हैं। पहले वाले में 2 डिजिट थी, लेकिन यहाँ पर अभी 3 डिजिट है। अगर यहाँ पे और भी डिजिट होंगी तो सवाल का पैटर्न वही रहेगा, आपको मल्टीप्लाई करना है, कैरी करना है, देन इनफ, और लास्ट में आपको प्लस करना है। ओके, तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पर भी हमें टेबल पढ़ना है। राज, स्टैंड अप, नाउ यू टेल मी व्हाट आई डू। ओके, सो व्हाट शुड आई डू, टेल मी। वेरी गुड। 5 multiply from which number? 6. Very good, you get that. Okay, so 5 6 जा 30, देन यहाँ पर हम लिखेंगे 0 और कैरी क्या करना है हमें? 3 कैरी करना है। अब हम क्या करेंगे? 5 3 जा 15 और 15 में हमें क्या प्लस करना है? 3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, जब हम 15 में 3 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 18। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 18 का 8 और कैरी 1। ठीक है, फिर हम 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार। 5 3 जा 15 और 15 में करेंगे 1 प्लस, तो क्या हो गया? 16। यहाँ तक आया समझ में? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसी के नीचे, इसी नंबर के नीचे हमें मल्टीप्लाई क्रॉस करना है। ठीक है, क्योंकि मैंने 1-2 बच्चे की नोटबुक जब चेक की थी तो उनका जो मल्टीप्लाई था वो था यहाँ पर, और उन्होंने सवाल शुरू किया हुआ था यहाँ से, तो इट्स रॉन्ग। क्या है ये? गलत है, ये रॉन्ग है, ये ऐसा नहीं करना। हमारा जो साइन होता है वो यहाँ पर ही होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 4 की 6 में, उसके बाद 4 की 3 में, उसके बाद 4 की 3 में। तो पहले करेंगे 4 की 6 में, 4 6 जा 24। 24 का क्या लिखेंगे यहाँ पर? 4 और कैरी, इसके ऊपर 2 लगा दो। 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, 4 3 जा 12 और पहले कितनी थी कैरी? 2। तो 12 में 2 प्लस करेंगे तो 14 और 1 कैरी। 4 यहाँ लिख दिया मैंने और 1 इधर कैरी कर दिया। 4 3 जा 12, 12 में प्लस करना है 1, तो कितना हो गया? 13। एक चीज़ का और ध्यान रखना है, डिजिट के नीचे डिजिट लिखनी है, आगे पीछे डिजिट नहीं लिखनी फिर प्लस करने में, वरना फिर आपका पूरा सवाल गलत हो जाएगा। डिजिट के नीचे देखो, जैसे मैंने लिखी हुई है, इसके नीचे ये है, 8 के नीचे 4 है, 6 के नीचे 4 है, 1 के नीचे 3 है और देन 1 है। तो आपको डिजिट के नीचे डिजिट लिखनी है। ठीक है, आगे पीछे नहीं करनी। तो अब हम करेंगे क्या? हम करेंगे प्लस। ठीक है, तो प्लस करो। 0 के नीचे कुछ डिजिट नहीं है तो 0 ही आ जाएगा। अगर यहाँ पर कोई और नंबर होता तो वो नंबर आ जाता। उसके बाद 8 और 4 को प्लस करो, 12, 12 का 2 और 1 कैरी, उसके बाद 6 और 4 10, 10 में करेंगे 1 प्लस, 11 का 1 कैरी, उसके बाद 3 and 1 4 और 4 में 1 करेंगे प्लस 5। ये क्या है? 1 के ऊपर तो कुछ नहीं है, 1 ही बच गया तो 1 ही आ जाएगा। तो इज इट क्लियर? मल्टीप्लाई क्लियर हो गए? सौम्या, कोई डाउट है? इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क नाउ। डू यू हैव एनी क्वेरी? Do you have any doubt? Everything is clear? Are you sure? Are you sure? Sure na? Pakka? Okay. So now I give you some example, some worksheet you have to do at your home. Okay, and also you mention in your notebook and give me your comments and what is the answer of is it. Okay, so thank you for watching. If you like our videos, like, share and subscribe. So note down some examples. Okay.
This is a first class work. First class work. So note down this worksheet. Pause. This is a KG class worksheet. UKG. Have fun.